दोस्तों, फ्रेंड्स हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हैं, जिससे हमको जीन के ऊपर एमआरएनए कंप्लीटली बनाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यूकैरियोट्स में डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता। पहले जो बनता है वो कच्चा आरएनए होता है, उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन काम का और बेकार, इंट्रॉन बेकार एक्सॉन काम का, ऐसे दोनों हिस्से होते हैं। उसको हटाना पड़ता है, कैप और टेल जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के एमआरएनए बनता है। दोस्तों हेडिंग देखो, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो ये एक हमारा जीन है, ये जीन है और इसके ऊपर ये बन रहा है आरएनए। दिस इज यू कैन से आरएनए। ये प्रोसेस क्या है? आरएनए बनने की प्रोसेस है। कौन बना रहा आरएनए? ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ये जिधर जहाँ जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जा रहा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे, दो धागे अलग हो रहे। जीन है, ये जीन है, डीएनए और लंबा है इधर उधर। जो जीन को प्रोटीन बनाना होता है वो इस तरह से एक आरएनए बना के लेता है। आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज इधर अटैच होता, किसको? टू द प्रमोटर साइट, और इधर से रिलीज होता। जब वो रिलीज होता तो आरएनए बन चुका होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस किस तरह से होती है एमआरएनए बनने की प्रोसेस? हाउ इज द लास्ट प्रोसेस? उसके बाद हम ट्रांसलेशन में जा सकते हैं। दोस्तों आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट को अटैच होता, स्ट्रक्चरल जीन को रीड करते जाता है। सब स्ट्रक्चरल जीन, एक जीन है दोस्तों, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जीन है। इस जीन के ऊपर हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो इसके तीन हिस्से बनाते हैं, प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर साइट। दोस्तों अब ये बन गया सपोज आरएनए। ये आरएनए एक्चुअली इज नॉट अ मैच्योर एमआरएनए, यू कैन कॉल इट एज एचएनआरएनए। तो इस एचएनआरएनए को पहले तो हम कैप जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कैप। ये कैप क्या होता है? देखो कैप बोले तो फाइडैश एंड को हम गोनोसिन फॉस्फेट ये बेस अटैच करते हैं। हम बोले तो प्रोसेस, यहाँ पे एक गोनोसिन फॉस्फेट का बेस अटैच होता है फाइडैश एंड को। कभी कभी 7 जी अटैच होते हैं, 7 तक अटैच हो सकते। 7 मिथाइलेटेड गोनोसिन एट द फाइडैश एंड अटैच होना इज कैपिंग। कैपिंग का मतलब गोनोसिन फॉस्फेट बेस अटैच होना टू द फाइडैश एंड ऑफ द आरएनए, ये कैपिंग है। इसके बाद स्प्लिसिंग होती है दोस्तों। व्हाट इज स्प्लिसिंग? स्प्लिसिंग का मतलब है कि ये जो रेड वाला हिस्सा है ये इंट्रॉन है दोस्तों। इंट्रॉन 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 इंट्रॉन, ये इंट्रॉन्स है। तो इंट्रॉन्स को क्या करना है दोस्तों? हटाना है। ये हटाएगा कौन? इसको हटाने के लिए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए का इस्तेमाल होता है। और ये एसएनआरएनए इसको हटाता है। किसको हटाता? यू नो दिस पर्टिकुलर इंट्रॉन्स को हटाता। और ये कौन है दोस्तों? ब्लू वाला कौन है? एक्सॉन। फिर ये प्रोसेस हटाने की प्रोसेस चालू हो गई। इंट्रॉन हटाए, ये निकल जा रहे। इंट्रॉन, ये इंट्रॉन्स है जो हटाए जा रहे। कौन हटा रहा उसको? एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। किसको हटा रहा दोस्तों? इस इंट्रॉन्स को हटा रहा है। इंट्रॉन कौन है? एमआरएनए पे उतरे वाली बेकार प्रिंट ऑफ जीन के दो हिस्से, दो प्रकार के वहां पे एरियाज है, काम का और बेकार वाला। काम का हिस्सा एक्सॉन, बेकार वाला हिस्सा इंट्रॉन। और ये बेकार हिस्से हटाना इज स्प्लिसिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिसिंग। तो स्प्लिसिंग में किसको हटा रहे हैं? इंट्रॉन्स को हटा रहे हैं। अब जो बच गया वो सिर्फ काम का हिस्सा एक्सॉन, इनको आरएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया। आरएनए लाइगेज, इंट्रॉन्स को हटाया एसएनआरएनए ने, आरएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से एक्सॉन को जोड़ दिया। और जो बना दोस्तों उसको एक सिर्फ काम करना है। यहाँ पे तो कैप जोड़ दी हमने, यहाँ पे कैप है और ये सिर्फ एक्सॉन का हिस्सा है। ये जो 3' एंड उधर एक कम से कम 200-300 एडिनाइन बेसिस अटैच करना है। मतलब ये बन गई टेल, इसको बोलते हैं टेलिंग प्रोसेस। टेलिंग का मतलब क्या होता है? टू द 3' एंड एक पॉली एडिनाइलेटेड टेल, इट इज पॉली एडिनाइलेटेड टेल। पॉली मतलब मीनी क्या? ए ऐसे कम से कम 100, 200, 150, 250, 300, 400 एडेनाइन ज्वाइन करना। सिर्फ एडेनाइन यहाँ पे 200, 250, ओनली एडेनाइन। सो दिस इज एडिनाइलेटेड टेल। सो टेल, ये कैप
बीच में सब एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ करके, सो स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग, कैपिंग, स्प्लिसिंग, टेलिंग के बाद जो बन गया वो है फाइनल मैच्योर एमआरएनए। दिस इज द फाइनल मैच्योर एमआरएनए। एमआरएनए को कैसे बनाया बोलो? 3 प्रोसेस से, यू नो, स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग। कैपिंग, स्प्लिसिंग, टेलिंग। कैपिंग करा मतलब फाइडाशीन को जी गुआनोसिन बेस अटैच किया। स्प्लिसिंग करा बोले तो इंट्रॉन 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 को हटा दिया, और टेलिंग करा बोले तो थ्रेडाशीन को जो है वो पॉली एडिनाइलेटेड टेल, पॉली मतलब मेनी, एडिनाइलेटेड मतलब एडेनाइन बेसिस, एडेनाइन एंड बेसिस को किधर अटैच करा दोस्तों? वो अटैच करा हमने थ्रेडाशीन, एंड दिस इज नथिंग बट एक्चुअली द टेलिंग। और इसके बाद जो बन गया दैट इज द मैच्योर एमआरएनए व्हिच इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनना। वैसे कोई भी आरएनए बनना इज द ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहाँ पे एमआरएनए बनना इज द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन बनाने के लिए पहले एमआरएनए बनाना है। ये प्रोटीन सिंथेसिस की पहली स्टेप है। एमआरएनए के ऊपर, जीन के ऊपर आरएनए बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए बनाओ। एमआरएनए बनने के 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप। उसको बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो सिर्फ फाइडास थ्रेडास डायरेक्शन में काम कर सकता है ऑन द जीन। इसके जीन, ये जीन है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे इसको पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये दोनों धागे खुलते जाएंगे, पीछे के जुड़ते जाएंगे, या आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ टर्मिनेशन साइड है। आरएनए बनने की प्रोसेस रुक जाएगी, और जितना बना उतना आरएनए अलग हो जाएगा, इस आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा। इनको ऐसा अलग करने के लिए रो फैक्टर मदद करता है, और फिर ये आरएनए प्रोसेस किया जाता है। जो कच्चा कच्चा आरएनए बना, इट इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। उसके साथ हम 3 घटनाएं करते हैं, कैपिंग, स्प्लिसिंग, टेलिंग। 3 घटनाएं कौन सी बोलूं? कैपिंग, स्प्लिसिंग और टेलिंग। आपको पता है कैपिंग का मतलब गुआनोसिन जोड़ना, स्प्लिसिंग का मतलब इंट्रॉन्स हटाना, और टेलिंग का मतलब थ्रेडाशीन को एडेनाइन जोड़ना। फाइडाशीन को गुआनोसिन जोड़ना और थ्रेडाशीन को एडेनाइन जोड़ना। गुआनोसिन 7 जोड़ना, एडेनाइन 200 जोड़ना। 7 गुआनोसिन जोड़ना कैपिंग है, किधर? फाइडाशीन को, और उधर टेल 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 मतलब 200 एडेनाइन जोड़ना इज द टेलिंग। और ये बन गया तुम्हारा स्प्लिसिंग का मतलब इंट्रॉन्स को हटाना। देखो इंट्रॉन्स को हटाया हमने। This is the process of transcription. Thank you very much.